हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। एक नंबर की वीडियो बना दी है भाई तुम्हारी। एक नंबर का मतलब बहुत ही मस्त वीडियो बना दी है। कंप्लीटली तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पेपर डिस्कस करेंगे। ये आपका पेपर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो आपके पेपर में आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस एक ही बात कहूँगा, आज की वीडियो को जो भी भाई और बहन कंप्लीट देख के चला जाएगा, मस्त पेपर होगा उसका भाई, दिल से बोल रहा हूँ। बस आज की वीडियो को लास्ट तक देख लेना। लास्ट में सरप्राइज भी मिल सकता है, लेकिन लास्ट तक देखो और तैयारी तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ यार फोड़ के आएंगे पेपर। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1990 में, यानी कि ऑप्शन ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन 1990 में हो जाएगा। इसके अलावा प्रश्न नंबर दूसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिमला समझौता किनके बीच हुआ था? देखिए, शिमला समझौता के ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि भाई छोटे क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो मैं करवा रहा हूँ सेम टू सेम आएंगे, ये बात ध्यान रखना जरूरी नहीं है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है वो जो मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? शिमला समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, यानी कि ऑप्शन ग हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसमें हो जाएगा पेरिस, यानी कि ऑप्शन ख हो जाएगा। और देखो, यूनेस्को के ऊपर छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेना, यानी कि पढ़ लेना। इसका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है यूनेस्को का, कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसकी जो है स्थापना कब हुई, कौन कौन इसके सदस्य हैं, समझ गए? तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको ये पेपर करवा रहा हूँ तो भाई सेम टू सेम पेपर आ जाएगा ना। ये तो एक प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाया है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हैं, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है? इसके अलावा मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपने देखी या नहीं? ये वीडियो भी भाई जरूर देख लेना। देख लो स्क्रीन पे, ये वाली वीडियो जो है इसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, इसके लास्ट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को भी कंप्लीट देख लेना। इन दोनों वीडियो से तुम्हारा पूरा पेपर कंप्लीट कवर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे आप देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी किस वर्ष हुई थी? तो देखो, अब कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपके सिलेबस में कोई और संधि होगी, पूछा जा सकता है ये संधि कब हुई, किस किस के बीच हुई संधि, जैसे कि अभी शिमला समझौता हुआ था। तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? कै हो जाएगा, 1 जुलाई 1968 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया? इसका मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको 2 लाइफ लाइन दे देता हूँ, ऑप्शन कै आएगा या फिर ग आएगा, कमेंट करके बताना। पूंजीवादी मॉडल आएगा या फिर मिश्रित मॉडल आएगा। देखते हैं भाई आपकी तैयारी कैसी है। तो 5वें का आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता कानून कब पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही रहते हैं भाई। ये समझौता कब हुआ, ये संधि कब हुई, ये कानून कब पारित हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, और क्या है एसएसटी में? एसएसटी में यही चीज़ें हैं। एक तो आपको सारी तारीखें याद करनी पड़ती हैं, एक आपको जो है संधि वगैरह, युद्ध वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको थोड़ा सा जो है सरकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है जो राजनीतिक दल हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं है भाई, समझ गए? तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा ख, वर्ष 1947 में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न है वो आप देखिए, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित राजनीतिक दल में से किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो नारे हैं उनका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख लो। आपके जो नारे हैं कंप्लीट, जितने भी यहाँ पर आपके नारे के क्वेश्चन है सिलेबस में, उनको पक्का कर लो कि भाई ये किसने कहा, ये नारा किसने दिया था, ठीक है? समझ गए? तो इस प्रकार के जितने भी नारे हैं उनको कंप्लीट कर लो। जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको 2-3 नारों के बारे में बताया था, तो उनको पक्का कर लो भाई। जब पेपर दे के आओगे दिखा दूंगा कि ये देखो एक नारे का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, तो इसको पक्का कर लो। तो ये किसने दिया था भाई, गरीबी हटाओ का नारा, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा कांग्रेस पार्टी ने। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है? यानी कि भारत की कौन सी दलीय प्रणाली है? तो बहुदलीय प्रणाली है। अब देखो ये चीज़ भाई पढ़ने की है क्या, तुम्हें खुद भी पता होगा भारत में कितने सारे दल हैं। दल का मतलब पार्टियां।
भाई बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो मतलब बहुदल यानी कि बहुत सारे दल हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुदल बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ग हो जाएगा। इसके अलावा प्रश्न नंबर 9 है, कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक रक्षा पर खर्च करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आ जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे करता है? अपने देश की सुरक्षा पे, समझ गए। इसके अलावा प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पर जो है अपने अभिकथन कारण के प्रश्न आ गए। अब देखो अभिकथन कारण में क्या है, आपको 2 लाइनें देते हैं, एक अभिकथन होती है, एक कारण होता है, ठीक है। पहले अभिकथन पढ़ो, फिर कारण पढ़ो, फिर उनके अनुसार आपको करने रहते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 देखिए, अभिकथन है, दिसंबर 1992 में अयोध्या बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है में विवादित ढांचे के विध्वंस में कई घटनाओं का समापन हुआ। तो ये सही बात है भाई। और कारण है, मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व में बदलाव आया। ये भी सही है, लेकिन दोनों आपस में मिलते नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन कर देंगे। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता, यानी कि इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ये कोई आपस में मिलते नहीं है, लेकिन चीज़ें दोनों सही हैं। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन आपस में नहीं मिलते। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिए भाई। 11 है, भारत सोवियत संघ मित्रता संधि किस वर्ष में हुई? देखो अभी एक संधि का ऊपर प्रश्न आया था, एक संधि का प्रश्न ये आ गया। तो जितनी भी संधियां हैं वो कब हुई और किसके बीच हुई, इसके 2 प्रश्न पक्का हैं, तुम्हारे पेपर में लिखे हुए हैं भाई, छपे हुए हैं तुम्हारे पेपर में 2 प्रश्न किसके, संधियों के, कि भाई ये संधि किसके बीच हुई, कब हुई। तो जितनी भी हैं वो पढ़ लो, ठीक है, जितनी भी हैं वो पढ़ दो। अब देखो भाई ये तो मुझे भी नहीं पता कि कौन सी आएगी, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि आएंगी। तो जितनी भी संधियां हैं होंगी 10-12, उनको पक्का कर लो, तुम्हारा 1-2 नंबर पक्का हो गया। ऐसे मैंने बता दिया नारे जो हैं, ये नारा किसने दिया, ये कथन किसका है, पक्का कर लो, 1 नंबर वो पक्का हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे करेंगे तो आपके जो है 40-50 नंबर यहीं पक्के हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 11 का हो जाएगा 1971। और देखो अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बता दूं तो भाई देखो मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसके बेसिस पे यहाँ पर जो है थोड़ी और भी हेल्प लेता हूँ टीचर्स वगैरह की, फिर वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आप लोग कमेंट कर देना, सबको बता देना, ठीक है। मुझे कोई शर्म की बात नहीं है भाई, देखो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक आध गलत चला जाए, इंसान से ही गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बता देना भाई सभी को, ठीक है। अगला प्रश्न है आसियान, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म आ गई है आसियान। आसियान के 2 क्वेश्चन पक्का हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। आसियान के बारे में पक्का पढ़ लो भाई, आसियान के प्रश्न पक्का आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आसियान में शामिल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। कितनी है? 10 देश उसके अंदर शामिल हैं। तुमसे पूछ ले आसियान क्या है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा क्या है, समझ गए। तो आसियान जो है उसको कंप्लीटली पढ़ लो। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद में अमेरिका ने किस देश का साथ दिया था? तो बताओ भारत का दिया था या पाकिस्तान का, कमेंट करके बताना। पाकिस्तान का हो जाएगा शायद, है ना। तो ये आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 14, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो कब समाप्त हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? 1945 में। अब तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि कब शुरू हुआ, समझ गए। तो हर एक चीज़ को घुमा फिरा के पढ़ा करो, ये जरूरी नहीं है कि तुमने ये प्रश्न रट लिया भाई कि कब समाप्त हुआ, ना शुरू कब हुआ ये भी तो पूछ सकते हैं। तो हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी हमें, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 15 है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। इसके अलावा असत्य सत्य आ गए हैं जो आपके आएंगे पेपर में। तो देखिए विभाजन के समय भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या 560 थी, सत्य है या असत्य है? तो ये हो जाएगा सत्य है। अगला है प्रश्न नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ये भी सत्य बात है। प्रश्न नंबर 18 है, गरीबी हटाओ का नारा कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया था। अब ये देखो अभी क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है, अभी क्वेश्चन आया था, तो ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कांग्रेस ने दिया था, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कम्युनिस्ट पार्टी। तो समझ गए, यानी कि 2 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए। अगला है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था? तो कब हुआ था, डेट तो मुझे याद नहीं है, शायद 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 डेट आप लोग कमेंट कर देना सही क्या रहेगी। आगे है, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद
खालिस्तान पीएम बने, कौन बना था? तो राजीव गांधी पीएम बने थे, समझ गए। और देखो कांग्रेस पार्टी जो है इंपॉर्टेंट है भाई, उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे पक्का कि भाई कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, मुख्यालय कार्यालय कहाँ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का कर लेना। कौन इनके पीएम बने थे, कौन क्या बना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। शॉक थेरेपी किन दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित थी? शॉक थेरेपी जो है उसके प्रश्न कई बार आ जाते हैं, कई बार नहीं आते, लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी, हो सकता है इस बार आ जाएं, समझ गए। अगला है प्रश्न नंबर 22, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? इसका प्रचलन कब शुरू हुआ? तो शायद यूरो होती है ना, या डॉलर होती है, कमेंट करके बताना यूरो आएगी या डॉलर आएगा, तो इसके बारे में पढ़ लेना। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के कोई दो सिद्धांत बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके दो क्वेश्चन पक्का आएंगे, चाहे इनके सिद्धांत आओ, चाहे इनके ऊपर लेख लिखना आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 24 जो है, पर्यावरण की सुरक्षा के किन्हीं 4 उपायों का वर्णन करें। पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एक बड़ा क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण सुरक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में पक्का कर लो। इसके बाद अगला है, राष्ट्र निर्माण की किन्हीं 2 बाधाओं का नाम लिखिए। राष्ट्र निर्माण की समस्या बोल लो, राष्ट्र निर्माण की बाधा बोल लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सच बता रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, हमेशा ये शब्द सुनता हूँ भाई, हमेशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, विकास के किन्हीं 3 उद्देश्यों का वर्णन करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक अभी आएगा आगे शायद, वैश्वीकरण, अभी बता देता हूँ भाई, वैश्वीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण पक्का पढ़ लेना, साफ बता रहा हूँ। वैश्वीकरण के 2-3 क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं पेपर में, 10 से 12 नंबर का काम सिर्फ वैश्वीकरण से आ सकता है, मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, पढ़ लेना, सच बता रहा हूँ भाई। वैश्वीकरण के बारे में पक्का कर लेना, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। कई बार वैश्वीकरण कोई मैकडोनाल्डीकरण बोल देते हैं, तो कंप्लीटली स्टडी कर लेना। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना, समझौता वगैरह का क्वेश्चन है। अगला देखिए, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आते रहते हैं। अगला जो है सार्क देशों का प्रश्न है, ठीक है, द्विध्रुवीय व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे चलें तो आगे आप लोग देखिए, श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर एक लेख लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं। अगला देखो मोस्ट इंपोर्टेंट 31, विश्व बैंक के किन्हीं 4 कार्य या फिर मानव सुरक्षा के ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर के अंदर जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों पक्का कर लो। अगला जो है मूल निवासी के ऊपर क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है, मैं उन पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ये देखिए, अच्छे नियोजन की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, 33 वाला, स्वतंत्र भारत वाली। इसके अलावा गुट निरपेक्षता, ये अभी बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ये तो भाई जान है तुम्हारे पूरे सब्जेक्ट की। राजनीतिक दल, तुम्हारा सब्जेक्ट ही क्या है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, तो राजनीतिक पार्टियां जो है वो तो तुम्हें सारी की सारी पढ़नी पड़ेंगी भाई। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में कंप्लीट पढ़ लो, लोकतंत्र में इनका क्या महत्व है, इनकी क्या समस्याएं हैं, इनके क्या परिणाम हैं, कंप्लीट पढ़ लो राजनीतिक दलों के बारे में। इसके अलावा जो है हम आगे बात करें, पर्यावरण प्रदूषण का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, पक्का आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा। इसके अलावा देखिए, इसके अथवा में ये भी आ सकता है, इंदिरा गांधी की हत्या के ऊपर जो है आपको नोट लिखना है, ठीक है, सिख दंगों के ऊपर। इसके अलावा गुट निरपेक्षता का क्वेश्चन फिर से आ गया, गुट निरपेक्षता, सांप्रदायिकता, वैश्वीकरण, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि पक्का आएंगे, पक्का भाई, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान रखना भाई, बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ ये सोचते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ भाई, सेम टू सेम कई बार नहीं आते, कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक कीवर्ड मिल जाए क्वेश्चन में तो समझ जाना कि ये वही क्वेश्चन है। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई गुट निरपेक्षता का क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए पेपर में, वो ये ना हो सेम टू सेम, लेकिन उसमें गुट निरपेक्षता नाम हो, तो समझ जाना ये हमें गुट निरपेक्षता के बारे में ही लिखना है, आपको नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, ये आ गया भाई मेरा फेवरेट है भाई, वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए। वैश्वीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार बोलूं भाई उतना ही कम है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण का पक्का क्वेश्चन छपा हुआ है पेपर में, तुम्हें ये बता दिया मैंने, ठीक है। अब वो वैश्वीकरण क्या है ये छपा हुआ हो सकता है, वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए, विपक्ष में तर्क दीजिए,
वैश्वीकरण की क्या समस्याएं हैं, वैश्वीकरण के लाभ हानि, कुछ भी हो सकता है पेपर में, लेकिन पक्का छपा हुआ है। तो वैश्वीकरण जो है इसके जो बड़े बड़े क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उनको पक्का कर लो भाई, ठीक है। फिर से जो है वैश्वीकरण का देखिए ये आ गया, ठीक है। और फिर एक निशस्त्रीकरण का भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, विदेश नीति के भी क्वेश्चन आ जा सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न नंबर 40 विदेश नीति का है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है भाई कि यहाँ पर 4-5 टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी, उनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो वैश्वीकरण, भाई सबसे पहले इसी को लेके चलो, वैश्वीकरण के बारे में कंप्लीट पढ़ लो। इसके अलावा आपातकाल का यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, आपातकाल के बारे में पढ़ लो। इसके अलावा ये जो संधि समझौते हुए हैं इनके बारे में पढ़ लो, ये नारे जो हैं किसने दिए, कब दिए, इनके बारे में पढ़ लो। इसके अलावा थोड़ा सा आयोग की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, UNO WHO, इनके बारे में पढ़ लो। इसके अलावा राजनीतिक दल जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। सोवियत संघ जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कुछ टॉपिक्स हैं, अगर तुम इनको भी पढ़ लेते हो भाई तो तुम्हारा पेपर 1 नंबर का हो जाएगा। टेंशन लेने की ही ज़रूरत नहीं है भाई, मैं साफ बता रहा हूँ, टेंशन लेने की ही ज़रूरत नहीं है, अच्छा पेपर हो जाएगा। तो तुम्हें जो है अब PDF मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। देखो भाई PDF के भरोसे मत रहना, मैंने जो चीज़ें बताई हैं, जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है उसका पेपर 1 नंबर का होगा, और जो सिर्फ PDF के भरोसे आया था उसकी मैं गारंटी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि भाई मैं देखो पहले ही मेरी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा अच्छे से मैं PDF नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी मैंने जो है सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, उन टॉपिक्स को पक्का कर लेना, और फिर जो है ये पेपर भी दे दूंगा तुम्हें। और इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थोड़े बहुत लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन छोड़ के मत आना भाई, कुछ भी कीवर्ड दिख जाए ना तुम्हें पेपर में कि भाई ने बताया था धर्मनिरपेक्षता, कोई भी क्वेश्चन में लिखा दिख जाए तो जो याद करके जा रहे हो धर्मनिरपेक्षता के बारे में लिख देना। तुम याद करके जा रहे हो वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण का कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आता, तो जो याद करके गए हो वैश्वीकरण के बारे में वो लिख दे। सो फ्रेंड्स, ये आपको पेपर और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि भाई टॉपिक्स और थोड़े से क्वेश्चंस जो है उसकी PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका मैं आपको पासवर्ड बता देता हूँ, पासवर्ड रहेगा 98 इसका पासवर्ड रहेगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। और इसके अलावा मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए भाई उनको पक्का करके चले जाना। देखो यार क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम टॉपिक्स को पक्का कर लो ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए तुम लोग जो है उसको करके आ जाओ। तो पासवर्ड मैंने आपको अभी बता दिया, 98 रहेगा PDF का, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो, पढ़ो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।